आज के शो में पीटीआई में क्या नई सफ बंदियों का वक्त, क्या पीटीआई कारकुनान बददिल हो रहे हैं? बानी पीटीआई आखिर कब जेल से बाहर आएंगे? बड़े बड़े दावे। बुशरा बीबी की रिहाई में अली अमीन गंडापुर का हाथ हो सकता है। गवर्नर केपीके का अहम बयान। बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं, ख्वाजा आसिफ का अहम बयान। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर पाकिस्तान बंद करने की धमकी। तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग आखिर पुष्टपनाही कहां से? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, अफसोस होता है ये फुटेजेस जो हम लंदन से देख रहे हैं, यानी ये वो तहज़ीब बदअखलाक़ी शायद पाकिस्तान के सियासी कल्चर में कभी नहीं थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवान तबके में डाल दी है। ये नौजवान तबका जिसके बारे में बानी पीटीआई इमरान खान ये कहते थे कि उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस तबके को एक्टिवेट किया है, आज उस तबके में इतना जहर घोल दिया गया है, उनकी ज़बान, उनका इखलाक, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं कि आज काजी फायज़ ईसा साहब से लाख उनके सियासी इख्तिलाफात हों, फॉर्मर चीफ ऑफ पाकिस्तान से लाख सियासी इख्तिलाफात हों, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, उनके फैसलों के ऊपर जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उस पर तनकीद का उनको पूरा हक हो। लेकिन आज जिस तरह से ये लंदन के अंदर इनकी जो हरकतें हमने कल से अब तक देखी हैं, उसको देखकर यकीनी तौर पर अफसोस होता है। ये वो लोग हैं, ये वो नौजवान हैं जो बाहर बरतानिया में पले बड़े हैं, यानी पढ़े लिखे घरानों के, अच्छे इखलाक समझते हम ये कि तरबियत इन्हें मिली होगी शायद, लेकिन क्या हशर किया है इस पर इमरान खान ने इनके जहनों का कि ये लग ऐसा रहा है जैसे आप, मैं क्या मिसाल दूं, जो मिसालें दी जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि जब एक गाड़ी भागती है तो गाड़ी के साथ जो आप देखते हैं ना कि एक जानवर जो कुत्ता होता है एकदम धड़ धड़ भौ भौ करता हुआ निकलता है, ये बिल्कुल इस तरह काजी फायज़ ईसा साहब के पीछे लगे हुए हैं। वो जाते हैं एयरपोर्ट से निकलते हैं, ये वहाँ गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वो कहीं तकरीब में पहुँचते हैं तो वहाँ गाड़ी के पीछे भागना शुरू होते हैं। वो जिस एंट्रेंस गेट से एंटर होने वाले होते हैं ये वहाँ उनकी गाड़ी के पीछे पहुँच जाते हैं, और बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस तरह आप रात को कराची की सड़क पे निकलें अकेले में तो आपको 2 बजे 2:30 बजे रात को तो आपको नजर आएगा किसी सुनसान सड़क के ऊपर बहुत से खड़े होंगे इस वक्त भौंकने वाले, और वो आपकी गाड़ी के पीछे लग जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, भौंकते रहेंगे। ये खुदा वाकई में ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये पढ़े लिखे इंसान मुहज़्ज़ब घरानों के, इनके बारे में देखकर सिर्फ यही दुख होता है कि ये कहाँ अपने आप को लेकर आ गए। और ये गालियाँ दे रहे हैं, फुटेजेस बना रहे हैं, फिर फुटेजेस पे शोर मचा रहे हैं कि जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। आपस में भी लड़ते हैं ये। इनके फुटेजेस से पहले आए कि शायान जो आपको नज़र आ रहा है लड़का इस फुटेज में, इसकी वालदा शिकायत कर रही हैं किसी और के बारे में, वो इनकी वालदा के बारे में शिकायत कर रहे हैं। तो ये जो इंतहाई अफसोसनाक फुटेजेस हैं, यानी ये देख कर कि आपने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया, ठीक है, मईशत से हम रिकवर कर जाएंगे जनाब, हमारे रिजर्व ही बढ़ रहे हैं, चलें इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, आज नहीं 5 साल 10 साल बाद हो जाएगी स्टेबल। आपने हमारे ख़जाने को लूटा, चोरियां की, करप्शन की, सब बर्दाश्त हो जाएगा। वो चाहे नवाज शरीफ साहब ने की हो, पीपल्स पार्टी ने की हो, दैट इज़ ऑल्सो बेरेबल। पीटीआई ने तो हद ही कर दी ना, घड़ियां तक बेच दी। लेकिन ये जो आपने इखलाक तबाह किया है इस नौजवान नस्ल का, आपने जो बदतहजीबी, बदतमीजी, गालियां सिखाई नौजवानों को कि वो अब आप उनके फुटेजेस सुने कि मुझे ये फुटेजेस आपको दिखाने पड़ रहे हैं, मैं सुना नहीं सकता, यानी इसकी शॉर्ट जो इसकी ऑडियो है वो सुना नहीं सकता मैं आपको, मुझे सिर्फ दिखाने पड़ रहे हैं। तो ये आपने इखलाक की जो धज्जियां उड़ाई हैं इस कौम की नौजवान नस्ल की, ये वो ऐसा इर्रिकवरेबल लॉस है कि जिसकी कोई तलाफी नहीं है। मईशत रिकवर हो जाएगी, पैसा दोबारा आ जाएगा, करप्शन जो चोरी की है वो भी पैसा आ जाएगा। लेकिन ये जो आपने किया, इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए, देखें आपने क्या कौम तैयार की है, जो जजों को, सियासतदानों को, इंस्टीट्यूशंस को, किसी को नहीं छोड़ती और समझती है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। हमें इन फुटेजेस के अंदर एक ज़ईफ़ लॉयर हैं बैरिस्टर हुमायूं अख्तर, ये सफ़ीना खान साहबा की ट्वीट थी जिसमें उन्होंने ये फुटेजेस शेयर किए थे। और ये अगर आप पूरा 5 मिनट का एक क्लिप देखें,
इसकी भी मैंने आवाज़ बंद करके मैं सिर्फ आपको फुटेज दिखा सकता हूँ। माजरत ख्वाह जी, हमारे ऊपर लॉज होते हैं, कंसर्न्स, लेकिन क्योंकि हम ये सुना नहीं सकता मैं आपको जो गालम गलोच यहाँ चल रही है। ये एक ज़ईफ़ लॉयर हैं जो जाके इन लोगों को समझाते हैं कि भाइयों ये एक सिविक वे में, यानी एक रिस्पॉन्सिबल वे में एहतजाज आपका कानूनी, सियासी और जमहूरी हक है, एंड यू शुड डू दैट। ये आप एहतजाज करें जहाँ पर तकरीब हो रही थी जैसे फाइज ईसा की, लेकिन ये आप गालियाँ क्यों दे रहे हैं? सिर्फ ये कहने गए थे और उसके बाद आप देखें कि एक साहब इनसे बहस में आ जाते हैं कि आप क्यों आए हैं इस तकरीब में। वो जो इमरान खान का स्टाइल नहीं, ओए तू बता तू क्यों, ये स्टाइल में इनसे इस पर गुत्ता होते हैं। फिर ये बेचारे अपना, आप देखेंगे फुटेज के अंदर आगे अपना सर पकड़ लेता है ये आदमी कि यार मैं कहाँ अपना मत्था इधर मार रहा हूँ। उसके बाद ये थोड़ा बाहर निकलते हैं, खातून उनको पकड़ लेती है, इनका नाम पूछती हैं, तो इन पर चढ़ जाते हैं कि आप क्यों आए हैं इस तकरीब में, आप क्यों आए हैं, आपको नहीं पता ही किल्ड जस्टिस, ही डिड दिस, ही डिड व्हाट। इनको ये पता नहीं है कि हुआ क्या है, फाइज ईसा साहब पे क्यों हम एहतजाज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 1, 2, 3 करते करते आखिर में आप देखेंगे इस 5 मिनट के अंदर कि ये बेचारे ज़ईफ़ जो लॉयर हैं जो इस तकरीब में शिरकत करने आए थे फाइज ईसा साहब की, वो खुद अपना परेशान होकर कहते हैं कि मैं कहाँ इनको समझाने आ गया। शायद इनके जहन में वही एहतजाज था जो पुरानी पाकिस्तान के सियासी कल्चर या पाकिस्तान के अखलाक होते थे। इनके जहन में शायद ये बात नहीं थी कि ये वो नौजवान तबका है जो इमरान खान के बयान सुन के बड़ा हुआ है, जिनको सिर्फ गालियां जहन इनके जहर से भर दिए गए, जिसकी तहजीब की धज्जियां इमरान खान ने उड़ाई हैं, उसकी पार्टी ने उड़ाई हैं। इनके जहन में शायद ये नहीं था कि ये जो तबका है इनके दिमाग बंद हो चुके हैं, इनको ना कुछ सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना कुछ समझ आता है, इनको सिर्फ गालियां भाऊ गालियां देना आती हैं और कुछ नहीं करना आता। और आप सुन सकते हैं इस वीडियो में और कुछ भी नहीं है, ये गालियां देते रहते हैं, ये वो इन्हें ये पता नहीं क्यों दे रहे हैं, फिर भी ये गालियां देते रहते हैं। ये बड़ा इस वक्त अफसोसनाक है, इस पर क्या हंसना, जो फुटेजेस हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ते। शेर अफजल मरवा साहब कल नदीम मलिक साहब के शो में आए थे, तो वहाँ उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल की एक सियासी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था, वो ट्वीट है नदीम मलिक साहब की, अगर हम दिखाएंगे भी, शेर अफजल मरवा साहब ने कहा कि जो बानी पीटीआई की रिहाई है वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से होगी। जो उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे वो ये थे कि जो उनके केसेस हैं उनमें तो उनकी जमानत हो गई है लेकिन बरी हो चुके हैं, जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे बानी पीटीआई की रिहाई नहीं होगी। तो इस ट्वीट के ऊपर आप देखें तो शेर अफजल मरवत साहब की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है इस तबके ने। ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेर अफजल मरवत को टारगेट किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं कि आपने नवाज शरीफ को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया, हमने तो जी लंदन के अंदर उसका इस्तकबाल नहीं होने दिया, हम तो उसको घेर के खड़े हो गए, आप इतना यानी ये अपनी पार्टी के लोगों को भी इसी स्टाइल में, जो अब उनके खिलाफ कोई बयान देता है या कोई उनकी समझ के मुताबिक नहीं चलता तो उसकी इसी तरह धज्जियां उड़ाते हैं। एक सवाल था मेरे जहन में, मैंने कहा आपके सामने रखूं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब को इफ्तिखार चौधरी साहब ने हटाया था, मैंने नहीं देखा। मैं ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी के लोगों ने उस पर बहुत कुछ किया जी, खतना लिखने पे एहतजाज भी हुए थे मुझे याद है, लेकिन ये गालियां नहीं हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, ये रवैया नहीं हुआ था कि उनका पीछा किया जाए, गाड़ियों के पीछे भागा जाए। नवाज शरीफ साहब को साकिब निसार साहब ने ताहयात नाहल किया था। मैंने नहीं देखा कि नून लीग के किसी वर्कर ने, हाँ जी गालम गलोच अगर ट्विटर की हद तक या इस वक्त जो ये कि प्रोटेस्ट की हद तक कुछ वो, लेकिन ये कि उनके पीछे लगना, गालियां देना, उनके आगे पीछे भागना, उनको इस वक्त रोकना, रास्ता रोकना, ये कहीं नहीं देखा था। ये पीटीआई ही का खास है। तो ये कहना कि ये सारी जमातें एक हैं, ये नहीं है जी, ये पीटीआई है, ये पीटीआई का तबका है जिसको ट्रेन किया गया है कि वो ये है। और उस पर सलमान अकरम राजा साहब, जो शायद इनको इंसान समझते ही नहीं है, भेड़ बकरियां समझते हैं, जानवर समझते हैं, गधे समझते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि राजा साहब कहते हैं कि 8,000 लोग होते हैं, 2,000 को तो डंडे वंडे पड़ जाते हैं, 2,000 गिरफ्तार हो जाते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है कि हमें लाखों लोग चाहिए तब जाके हम गवर्नमेंट को अपनी विल असर्ट कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का ये बयान सुनते हैं, फिर से बात करते हैं उन्होंने क्या कहा। लेट्स सी दिस। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2,000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है बिलाखिर के वो सड़कों पर कब आएगी अपनी आज़ादी के लिए। देखिए मैं कॉल दे सकता हूँ, पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है कि कब आएगी आज़ादी के लिए, और सारे के सारे एमएनएस, सारे के सारे लीडर हम जाके छुप जाएंगे और पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है कि वो कब बाहर आएगी और उसमें 2,000 लोग डंडे खाएंगे, 2,000 लोग गिरफ्तार होंगे। ये फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है। अली अमीर गंडापुर 8 घंटे के लिए, 30 घंटे के लिए गायब हो जाएंगे। सलमान राजा साहब, शोएब शाहीन साहब, शेर अफजल मरवत साहब, वो सारे वीडियो बयान देते रहेंगे अपने एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जी कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, मैं यहाँ छुपा हूँ। और पाकिस्तानी कौम को डंडे खाने हैं, पाकिस्तानी कौम को गिरफ्तारियाँ देनी है, उनके माँ बाप को रुलना है थानों के बाहर जाके। पाकिस्तानी कौम ने सब कुछ करना है जी, पाकिस्तान की कौम ने फैसला करना है, बाकी पीटीआई की लीडरशिप ने कुछ नहीं करना है। और ये तनकीद जो है, आज जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात की तो उन्होंने भी
तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पे, बल्कि उन्होंने आगे कुछ और ट्वीट से भी मैं आपको बताऊंगा क्या कहा है, लेकिन जो उनका आज का बयान है शेर हसन मरवत साहब का, आपको सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। खान साहब को मैंने अपना मौक़िफ़ बताया कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये सही मानों में एहतजाज इनको हम नहीं कह सकते हैं, और लफ्ज़ एहतजाज का मैंने इस्तेमाल किया। हमारे तमाम लीडरशिप उस वक़्त मौजूद थी और मैंने कहा कि एहतजाज के लिए स्ट्रेटजी नहीं थी। अपने तई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान ने तने तनहा ये मोरके सर किए, कोशिशें की, 70-80 हज़ार लोगों को डी चौक लाया, पिंडी, सवाबी, संगजानी और दीगर मकामात पे जलसे जुलूस किए। लेकिन जो एहतजाज के लिए स्ट्रेटजी होती है, और सबसे बढ़ के कि क्यों कर पाकिस्तानी को हम कैसे कायल करें कि आपका निकलना जरूरी है। ये 50,000 1 लाख लोग निकलने से शायद ऐसे नताइज हमें नहीं मिल रहे हैं जब तक कि पूरा पाकिस्तान ये ना चाहे कि हम निकलें। इसका मतलब पाकिस्तान आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, आप यही समझ में आ रहा है, क्योंकि सलमान आया साहब भी परेशान है कि कौम को निकलना चाहिए, शेर हसन मरवत साहब भी परेशान है। कल शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में थे, कहते हैं जी हमारे 300 पार्लियामेंटेरियन हैं, वो एहतजाज में क्यों नहीं आए। ये शेर हसन मरवत साहब सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि क्यों एक वज़ीर आला पर सारी चीज़ें लाद रहे हैं, अगर गंडापुर को माइनस कर दें तो पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं था, और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए धरना हमारा वाहिद ऑप्शन है, पार्टी के पास कोई मुतबादिल क़यादत होनी चाहिए। उन्होंने मजीद बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा मुझे 3 लाख लोग दे दें तो मैं आपको बताऊंगा कि एस्टैब्लिशमेंट हमसे कैसे मुज़ाकरात करती है। मेरा यानी इनको कोई 3 लाख जो है ना, कोई ऑर्डर दे दे, वो उस पर ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना जैसे, तो 3 लाख लोग इनको ऑर्डर दे दें, ये इस तरह से उन्होंने कहा मुझे 3 लाख लोग दे दें। तो एक साहब है सलमान राजा साहब जो कहते हैं जी कौम को फैसला करना है कि वो बाहर निकले, हम तो घर पे छुप के बैठ जाएंगे एसी खोल के, तो कौम बाहर निकलेगी। और दूसरे साहब ये कह रहे हैं कि मुझे 3 लाख लोग दे दें, और 3 लाख लोग आप या तो परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई वेबसाइट है तो वहाँ से परचेज कर लें मरवत साहब, जहाँ से आपको 3 लाख लोग खरीद के आप उनको डी चौक पे भेज दें, क्योंकि आवाम तो शायद आपके साथ नहीं आ रही है, जो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपने रोना धोना शुरू कर दिया है। अब आपको ये बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बुशरा बीबी की मुबैना डील के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी की अपनी स्टॉक में, और ये बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब से उनसे पूछा गया क्या उनका हाथ हो सकता है इसमें, तो इस पर उन्होंने कुछ इशारतन गुफ्तगू की थी, ज़रा क्या कहा था। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि बुशरा बीबी खातून खाने हैं और वो सियासत नहीं करना चाहती, और उनका आप ऐसी बातें ना करें, हम नहीं करेंगे। तो बुशरा बीबी क्या कारखाना मार्केट में शॉपिंग करने हैं यहाँ पे, या बाड़ा मार्केट में जाएंगी? तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, CM हाउस में है, तो बता दें कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें कोई तो आर की बात नहीं है। आए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, मीडिया के जरिए बात भी करें। आप अंदर जाके मीडिया को बंद कर कहें कि आप मीडिया अंदर नहीं आ सकती और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया अपना सारी मीटिंग्स भी करूंगा। आज वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं। आज एक इलेक्शन भी हो रहा है, आज हमारी यूनिवर्सिटियों के पास पेंशन देने की और तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, और आप अयाशे कर रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए 3-3 करोड़ रुपए के चेक पंजाब में भी दे रहे हैं वकीलों को, बाकी सूबों में भी दे रहे हैं। आप अपना खुद कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, और अपनी पैसे जो अयाशों के लिए अपने इलेक्शन के लिए खर्च कर रहे हैं। अगर बुशरा बीबी ने पॉलिटिक्स करनी है, हाँ CM साहब का रोल हो सकता है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद साख्ता रुपोशी उन्होंने इस्लामाबाद में इख्तियार की, उस पर काफ़ी लोगों को उन पर शक है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी पर और पीटीआई की पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर अमीर मुकास साहब भी बड़ा आज गरजे, और उन्होंने भी बड़ी गुफ्तगू करी। उन्होंने क्या तनकीद की और किस तरह तनकीद की, जरा ये सुनाते हैं आपको। शख्स के पीछे, और वो शख्स कौन है, वो सबको पता है कि यहूदियों का एजेंट, और एजेंटी पर मोहर लगा लगा के डे बाई डे उसने पाकिस्तान को 4 सालों में क्या दिया, और हमारे इस सूबे को तीसरा टर्म में उनको या सूबे के आवाम को क्या दिया, कुछ देने का उसके साथ है नहीं, बगैर झूठ बोलने के। और मैं वही उन लोगों को उनसे पूछना चाहता हूँ, वही जो लॉबिंग कर रहे हैं बैरूनी दुनिया में, अमेरिका में, UK में, कि एक मुजरिम के लिए तो लगे हुए कहते हैं कि इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। वायलेशन ये है अगर किसी ने जुर्म किया है, 9 मई की तरह जुर्म किया है, दूसरे जराइम किए, चोरी और डाके डाले, तो वो उनको नजर नहीं आ रही, मगर वही लाबी कहते हैं कि या पाकिस्तान की एक मुजरिम को रिहा करे, उनके लिए बात कर देते। मैं उनसे आज कहता हूँ
पाकिस्तान की सरजमीन से। आया क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है? नाज़रीन, तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत-ए-हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा कह रहे हैं जी 3 लाख लोग देते हैं, 4 लाख लोग मांग रहे हैं, आवाम निकले, कौम फैसला करे, हम छुपे हैं 8-8 घंटे 30-30 घंटे गायब हो जाएं, पहाड़ों से बरामद हों, अगले दिन अलिफ लैला की कहानियाँ सुनाएं, और साथ साथ उनके जो पालतू जो उन्होंने छोड़े हुए लंदन में, पालतू छोड़े हुए लंदन में जजों के पीछे, कभी किसी के पीछे, वो हमें बाहर अपनी हरकतें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और वही जो कल्चर उन्होंने पाकिस्तान में सोशल मीडिया में भी पूरा उस पर डाल दिया है। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे सोशल मीडिया के कल्चर पर, पीटीआई की सियासत पर बात भी करेंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। डॉक्टर फरहान बिग साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, अहम इस वक्त नज़र रखते हैं तमाम इशूज़ के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त राना शाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में मौजूद हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। फरहान बिग साहब, ये जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया फुटेजेस शायान के लंदन से, ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? इनको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे थे, तरबियत ऐसी हो गई, या ये इमरान खान की नफ़रत और गालियाँ जो सिखाई हैं उन्होंने, उसका कमाल है जो नज़र आ रहा है हमें बाहर? जी सफान भाई, बेसिकली ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसे कहा जाता है क्लाउड चेसर्स। ये वो लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग तलाश करने के लिए ऐसे थिएट्रिक्स करते हैं जिससे लोग इनकी जानिब मुतवज्जो हों। अगर मैं आपकी इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम माजी में नजर दौड़ाएं तो मियां साहब के घर के बाहर भी जब एवनफील्ड हाउस में जलसे एहतजाज होते हैं तो यही 6 से 9 चेहरे आपको नजर आते हैं। एक तो होता है ना कि आप समझते हैं कि जी बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी ज्वाइन कर रहे हैं या कोई लंदन के लोग हैं, ऐसा नहीं होता। यही स्पेसिफिक 6 से 9 चेहरे हैं जो कि आपको मियां साहब के घर के सामने नजर आते हैं। यही 6 से 9 चेहरे हैं जिन्होंने शाहिद हकान अब्बासी साहब के साथ भी 1 साल पहले इसी तरह बदतमीजी की। यही 6 से 9 लोग हैं जो कि आज काजी साहब के साथ 9 चेहरे हैं, ये अगर सोशल मीडिया व्यूज के लिए कर रहे हैं तो ये मोनेटाइज पेजेस हैं इनके? क्या यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ट्विटर पर हैं, एक्स पर, किधर है ये? क्या ये पेजेस भी रन करते हैं ये लोग क्या? जी जी सफान भाई, इन सब के अपने एक्स के ऊपर भी अकाउंट्स मौजूद हैं, इन सब के टिकटॉक के ऊपर भी अकाउंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर होता ये है कि चूंकि ये लोग इस तरह की कैट्रिक्स करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे लोगों को इश्तियाल भी आएगा। जैसे आप भी अभी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूं, तो एक जानिब वो लोग हैं जो कि ऐसी चीजों से इश्तियाल में आते हैं कि ये आप क्या हरकत कर रही हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो कि इसको चीयर अप कर रहे हैं। तो इसका इनको फायदा मिलता है। और अभी भी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर इन लोगों ने ऐसे काम कर बहुत ज्यादा मैसिव फैन फॉलोइंग इकट्ठी कर ली है। और उसके बाद क्या होता है कि बर्तानिया में बहुत से होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो कि वहां की पाकिस्तानी कम्युनिटी रन करती है। फिर वो ऐसे लोगों को दावत देते हैं कि जी आप इधर आए, हमारे होटल के इफ्तिताह में आए, और उनका मकसद ये होता है कि हमें चंद आई बॉल्स मिल जाए। तो उसके लिए फिर ये लोग वहां पर भी जाते हैं, फिर शोज करते हैं, इनको लोग वैसे अपने इवेंट्स वगैरह में बुला लेते हैं थोड़ी टेंशन के लिए, और इस तरीके से ये पूरे का पूरा जो एक बिजनेस सिस्टम है वो रन होता है। तो ये सारे बेसिकली डॉलर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और फिर यही वो तकरीबन जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स इन्होंने पाले हुए हैं वो भी वही तकरीबन वो भी डॉलर्स के लिए करते हैं। ये इमरान रियाज और ये सब जो सिद्दीक जान टाइप के लोग हैं, ये भी वही एक ही मतलब सिस्टम है, पूरा एक ही कौम है तकरीबन। जी जी सफान भाई, बिल्कुल A to Z इनका पैटर्न ही है कि हमने किसी ना किसी तरीके से अटेंशन ग्रैब करनी है। अब देखिए, अटेंशन ग्रैब करने के 2 तरीके हो सकते हैं। ये होता है कि आप साइलेंटली वहां पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करें मुहज़्ज़ब अंदाज में, आपने प्ले कार्ड उठाए हों। लेकिन अगर आप मुहज़्ज़ब अंदाज में प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको सोशल मीडिया पे वायरलिटी हासिल नहीं होती। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आप जाकर गाड़ियों पे मुक्के मारते हैं, आप उस बंदे को हिरासा करने की कोशिश करते हैं। अभी मतलब मैं आपको हालिया एक मिसाल दूं कि इनमें से एक खातून है जिनका नाम है सारा मीर, और उनका काफी मशहूर अकाउंट है। हुआ ये कि बर्तानिया में एयरपोर्ट के ऊपर एक शख्स ने रैंडम वीडियो बनाई जिसमें एक शख्स जा रहा था और वो उससे कहता है कि क्या आप काजी साहब के बेटे हैं, और वो बंदा कहता है कि नहीं यार, मैं काजी साहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और वो वीडियो चल गई। अब उसके बाद वो खातून क्या करती हैं कि वो वही वीडियो उठाती हैं, उसके पीछे अपना वॉइस ओवर लगाती हैं, कहती हैं, और उसको गालियां देकर वायरल कर देती हैं। आम आदमी जब वो वीडियो देखता है तो वो समझता है कि यार ये खातून शायद वाकई एयरपोर्ट में उसको गालियां निकाल रही है। बाद में पता चलता है कि खातून ने सिर्फ अपना वॉइस ओवर ऐड किया था, असल वीडियो कुछ और थी।
तो इसलिए इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऊट पटांग किस्म की हरकतें करनी पड़ती हैं कि आप जितनी ऊट पटांग हरकत करेंगे उतने ज्यादा वायरल होंगे, उतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे, उतनी फॉलोइंग आएगी, उतने डॉलर्स आएंगे। नहीं, तो एक मुझे simple मुझे formula है ये बात जिसके साथ follow बताएं वीर साहब कि चले पाकिस्तान में तो लॉज हैं, अगर लॉज हैं भी तो उनकी इन्फोर्समेंट पे सवाल उठता है। बरतानिया में जहां ये सब कुछ कर रहे हैं, चले वो जो फिजिकल हैरेसमेंट है उस पर जो केस बनता है या नहीं बनता, ये जो थ्रू डिजिटल टेररिज्म है ना, ये तो ये वीडियोस बना के किसी की इज्जत उछालना और व्यूज जनरेट करना, ये पेजेस तो सारे बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो वहां की हुकूमत, वहां के कवानीन, वहां के साइबर लॉज, क्या वो भी हमारी तरह सो रहे हैं? क्या बात है, ये क्यों नहीं कोई एक्शन कर रहे हैं? नहीं सैफान भाई, इसमें मसला ये आता है कि जिस तरह मियां साहब हैं, तो मियां साहब के साथ भी ये लोग माजी में इसी तरह ही करते नहीं हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक हमें जो सुनने में आया, उन्होंने कहा है कि यार मैं कोई इशू नहीं चाहता, मैं कोई लीगल केस नहीं चाहता, इसलिए मैं इन लोगों के खिलाफ कभी भी लीगल एक्शन नहीं लूंगा। अब एक बंदा अगर लीगल एक्शन लेगा ही नहीं तो बरतानिया का जो जस्टिस सिस्टम है वो कैसे एक्ट करेगा? और इसी तरह ही काजी साहब के मुतालिक तो आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में भी जब वो चीफ जस्टिस थे तो बहुत से लोग उनको सोशल मीडिया पर बाकायदा गालियां निकालते थे और कोर्ट रिपोर्टर्स थे, लेकिन काजी साहब ने कहा कि मैं बर्दाश्त करूंगा और मैं इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। तो अब होता यह है कि जब ऐसे लोग अपनी तरफ से शराफत का मुजाहिरा करते हैं, वो लोग इसको वीकनेस कंसिडर करते हैं और फिर इसको वीकनेस समझकर पहले से ज्यादा तेजी के साथ उस बंदे के ऊपर हमले किए जाते हैं। लेकिन अभी खबर आई है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बिलाहिर एक्शन लेने का फैसला किया है और 6 से 9 अफराद की एक लिस्ट जो सी है वो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को दे दी है। तो अब अगर वाकई में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इस केस को लीगली परसू किया तो आपको इसके असरात मुस्तकबिल में नजर आएंगे और इस पे इन्हें 3 से 6 साल की कैद भी हो सकती है। अच्छा, मतलब अब ये कि एज एन इंडिविजुअल अगर काजी साहब इसमें कंप्लेनेंट नहीं भी बनते तो पाकिस्तानी हाई कमीशन कैन टेक दिस अप, ये है पॉसिबिलिटी? जी जी, उन्होंने अभी ऐलान तो कर दिया है। तो बाकी अगर वो केस को परसू करती हैं, बेशक वो काजी साहब करें, बेशक मियां नवाज शरीफ साहब करें, क्योंकि जो ये काम हो रहे हैं ये कोई भी साइबर लॉज अलाउ नहीं करते। मतलब आप किसी बंदे की बगैर इजाजत के वीडियो बना रहे हैं, आप उसको गालियां दे रहे हैं, उसको हिरासा कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, तो इसके ऊपर तो पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम कानून मौजूद हैं। बरतानिया के कानून तो हमसे बहुत ज्यादा सख्त हैं, लेकिन हमारी शख्सियात जो अपनी तरफ से नरमी दिखाती हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजों को हम छोड़ दें, उसके फिर जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो फिर हमें नजर आती है। अच्छा, राना अशरफ साहब आपकी तरफ आते हुए ये 2 फिगर्स कल से सुनने हम, एक 3 लाख एक 4 लाख। सलमान अकरम साहब कह रहे हैं जी हमें 4 लाख बंदे दे दें तो हम 4 लाख बंदे जमा हो जाएं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो शेर अजहर मरवत कह रहे हैं मुझे 3 लाख बंदे दे दो, एस्टैब्लिशमेंट हमसे मुज़ाकरात कर देगी। तो ये 3 लाख 4 लाख क्या इनके जहनों में क्यों चल रही है ये फिगर, और क्या ये पॉसिबल है कि 3-4 लाख लोग इनके पास आ जाएं कहीं से, ये ऑर्डर दे दें कहीं से, कहीं इंटरनेट पर खरीद लें? क्या करेंगे ये लोग? राना साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सुफियान खान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। आप हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर बात करने का मौका देते हैं, और जो राजा साहब ने बात की या मरवत साहब ने बात की, तो मैं समझता हूँ कि जो किसी जगह पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं और पंजाब मुस्लिम लीग का नायब सदर हूं, तो मुझे 30-35 साल लगे हैं। तो क्योंकि राजा साहब आपके सामने चंद महीने भी नहीं हुए, चंद हफ्तों से उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, और फिर वो अपनी जगह बनाने के लिए कोई ना कोई तो फार्मूला देंगे। वो 3 लाख 4 लाख तो मुझे बताएं, हम उनको दे देते हैं लोग। क्या वो इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात करेंगे, आइन की बालादस्ती की बात करेंगे, मजलूम के हकूक की बात करेंगे, या वो किसान मजदूर के हकूक की बात नहीं करेंगे? या वो हमला करेंगे? वो 9 मई का मौका हो तो वो अपने शोहदा की यादगारों को मिटाएंगे, और ये काम तो मोदी या हमारा दुश्मन नहीं कर सका, जो वो करते रहे हैं, जिसकी 1.5 साल ट्रेनिंग होती रही। और आज जो वक्त और मौका है, मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने करम किया है कि अब पाकिस्तान इक्तिसादी लिहाज से आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान दिवालियापन से गुजर चुका है, आगे जा चुका राना साहब, ये तो आपने कहा कि हम दे देंगे अगर वो इस्तेहकाम की बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो ये लंदन के अंदर हम देखते हैं, ये पीटीआई के जो इन्होंने पालतू रखे हुए हैं, या जो सोशल मीडिया के जो भी ये इंटरनेट के लिए कमाई के लिए करते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब को घेर लेते हैं, कभी उनके घर के बाहर एहतजाज करते हैं, अब जस्टिस फाइज ईसा साहब के पीछे लगे हुए हैं, वो मतलब हर वो हरकत कर रहे हैं जो हम शायद हमारे कल्चर से ताल्लुक नहीं रखती। तो अभी फरहान साहब भी ये फरमा रहे थे और हमारी भी ये राय है कि नवाज शरीफ साहब इस पर नरमी बरतते हैं,
अगर वो कंप्लेन करें या केस करें तो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल के आगे लोगों के साथ वो ना करें, जैसे आज वो जस्टिस फाइज़ के साथ कर रहे हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये बंद हो, जेलों में जाएं या जो भी सजाएं हो इनको जो बनती है वो हो इनके साथ? सफियान खान साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आप कानून और मैं समझता हूं कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल फहमो फरासत रखने वाला हर फर्द यही बात करता है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि 12 अक्टूबर 1999 को मोहम्मद नवाज 2 ताई अक्सरियत के बावजूद गिरफ्तार होते हैं। 2017 में हमारे खिलाफ फैसला आता है, लेकिन हमारे लीडर नवाज शरीफ की ये ट्रेनिंग नहीं है कि हम जजेस का मुहासबा करें या हम उनकी फैमिलीज के साथ मिसबिहेव या बदतमीजी करें। ये अगर ट्रेनिंग है तो ये इमरान एंड नियाजी और इस कंपनी की है, जिनका मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया अमेरिका से लेकर इजराइल से लेकर हर जगह पर ऑपरेट होता है और ये पेरोल पर लोग हैं। ये जो 9-10 का टोला है लंदन में, ये कौन सी खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करें इस वक्त राणा साहब? इनकी होनी चाहिए ना कानूनी कार्रवाई, ये बताएं सर। मैं समझता हूं कि बिल्कुल मैं समझता हूं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ापन है कि ये उनके घर के बाहर भी मिसबिहेव बदतमीजियां करते रहे। तो मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल यही उनके स्टाफ को और ओवरऑल उन्होंने यही कहा था कि कार्रवाई नहीं करवानी। लेकिन मैं समझता हूं कि जस्टिस ईसा फैज साहब ही वो शख्स है जिन्होंने इमरान नियाजी को पूरा रिलीफ देने की कोशिश की, वीडियो लिंक के जरिए उनको ऑन बोर्ड करते रहे केसेस में। और फिर मैं करूंगा कि जो ईसा फैज के साथ इन्होंने किया था उनकी फैमिली के साथ, वो ईसा फैज साहब ने नहीं किया। वो तो आयन की बयालीदस्ती के लिए अपना रोल प्ले करते रहे हैं और अब आफ्टर रिटायरमेंट वो बिल्कुल साइड पे हो गए हैं। ये घटियापन है, ये छोटी सोच है और ये घटिया लोगों की ट्रेनिंग है। ये ना पीटीआई की खिदमत वो लोग सरंजाम दे रहे हैं ना ये न्याजी के लिए बेहतर है। ये मुल्क अच्छा, ये चले इस सियासत से एक सेकंड को हटा के फरहान वैद साहब, एज अ कैरियर पाथ मुझे बताएं, जो एक यंग बच्चा बैठा हुआ यूट्यूब देखता है, सोशल मीडिया मोबाइल इस्तेमाल करता है, ट्विटर इस्तेमाल करता है, वो देखता है कि ये ऐसे लोग हैं और ये इस जरिए से व्यूज लाते हैं और इसके जरिए अपने डॉलर कमाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके लिए एज अ कैरियर पाथ ही एक मुस्तकबिल का एक बन जाता है कि हम भी उठाएं कैमरा, कहीं चले जाएं, किसी के साथ बदतमीजी करें, वीडियो बनाएं और फिर वायरल हो जाएं? तो ये इट इज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर मेनी पीपल जो आप देख रहे हैं। आप नहीं समझते वैद साहब, फरहान वैद साहब? जी सफान में ये तो हमें ये नजर आ रही है मिसाल। जी फरहान साहब से, जी फरहान साहब आपके कमेंट। चांद अफराद लगते देखें, हमें तो इसकी एक पूरी प्रॉपर मिसाल नजर आ रही है ना कि आप अगर सोशल मीडिया पर देखें तो आपको बार बार नजर आ रहा है कि जितने भी यंग जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने मैस कॉम किया है और उसके बाद वो फील्ड में आ रहे हैं, तो वो यही देख रहे हैं कि अगर हम सोशल मीडिया पर एक महसूस नैरेटिव को सपोर्ट करेंगे तो हमारे अकाउंट्स या पेजेस या यूट्यूब चैनल्स बड़ी तेजी से ग्रो करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिलेमा ही ये बन चुका है कि वो जैसे ही निकलते हैं अपने करियर की जाना शुरू होते हैं। क्योंकि वक्त पे पहुंचे हैं, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका, समअप करेंगे इसको। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ज्वाइन किया है, इस पर और गुफ्तगू आपसे जरूर करेंगे। फरहान वैद साहब ने अहम तरीन बातें की, राना शाह साहब साथ मौजूद थे, अपनी पार्टी की पॉलिसी बयान की। एक ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करने आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात जो लंदन में हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जो भी उन्होंने किया उस पर हमने उससे पर्दा उठाया, बेनकाब किया तमाम अवामिल को और आपके सामने रखा कि पीटीआई की लीडरशिप अब अपनी एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली क्या बयान करती है और कितना तजाद उसमें पाया जाता है। आप फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक इमेज और एक्स पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।